बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप। पलक झपकते ही ये वक्त जैसे हाथ से फिसलती रेत की तरह बह गए और हाथों में बस इस गुजरे हुए वक्त के साथ गुजरी हुई हसीन यादें रह गई। देखते ही देखते इस स्कूल में हमने 2 साल बिता लिया। बहुत से खट्टे मीठे पलों को हमने अपने दिल में कुछ इस कदर भर दिया है कि जब भी ये दिन हमें याद आएंगे, लबों में एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में नमी सी छा जाएगी। उस मुस्कान और नमी के साथ आएगी इन बीते हुए दिनों की याद। ये गार्डन, ये कैंटीन, अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड, अपना स्कूल बिल्डिंग और सबसे ऊपर अपना हॉस्टल, ये सब हमें याद आएगा। इस हॉस्टल लाइफ में हमने बहुत कुछ सीखा। ज़िंदगी जीने का ढंग, अपने प्रॉब्लम से कोप आउट करना, हर चीज़ में एडजस्ट करना एंड मच मोर। यादों का ये सिलसिला इतना भी छोटा नहीं कि बस लफ्ज़ों में बयां हो जाए। इन्हें बयां करने का ज़रिया तो बस एक ही है और वो है हमारी भावनाएं। आज हमारा फेयरवेल है। एक एक करके हर वो पल फ्लैशबैक में चल रहा है जो हमने इस स्कूल में बिताया है। आज तक हम सब घर जाने की जल्दी में रहते थे, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश ये पल यहीं थम जाए और हम यहीं रुक जाएं। हमारे लिए ये एक जुदाई की घड़ी है। इस जुदाई की घड़ी में अजीब सी बेचैनी हमें घेरे हुए है और ऐसी बेचैनी तो तभी होती है जब कोई अपना घर छोड़कर जाता है। आखिरकार ये भी तो अपना घर ही था। पता है वैशाली, तुम कभी भूल सकती है 11th-12th का मेमोरीज? नहीं, कभी भी नहीं। एक रूम में 8 जन, 27 लड़कियां, रूम में 3 एडजस्ट करना और बाथरूम के लिए वो लंबा लाइन। वो पल ना कभी भूल पाएंगे जब रूम वाइज हम सबको सर्व करते थे और वो पनीर और करेला के लिए झगड़ा। अरे वाह, और वो पहला स्ट्राइक, रात भर सारे रूम में पानी, बारिश की वजह से एग्ज़ाम भी सर के ऊपर था और वो जो पहला स्ट्राइक का जोत सवारा था हमारे ऊपर। और वो पहले डे का टीचर्स डे प्रिपरेशन, भाई कितना कुछ प्रिपेयर किए थे टीचर्स के लिए। अपने लिरिक्स और अपने गाने, अपना वर्ड्स में गाना बनाना। विल मिस यू टीचर्स। अरे और याद है वो 5 बजे का योगा क्लास जो संध्या मैम करती थी? और पता है एक प्लेट में 8 जन का खाना और फिर धोने के लिए कोई नहीं, उस टाइम सब बीमार। और सबसे सैड पल, वो जो सब रूम में लगे थे चेंज होने का और सब बिछड़ गए ना। कितना मोमेंट्स था ना हमारा। और वार्डन को सताने का सबसे मास्टरमाइंड प्लान कैसे कैसे आ जाता था हमारा। वाह। अरे सबसे मज़ेदार बात वही जो संडे का ब्रेड कभी ना आएगा ना, कभी वही जो फेंका फेंकी करते थे। और पता है सबसे दुख भरी दिन वो हमारा चिल्ड्रंस डे। सब कुछ 15 अगस्त में इतना प्रैक्टिस करना और लास्ट में सब खुलने को क्या मिलता है? कैंसल। सबसे ड्रास्टिक थिंग वो पहला फ़ोन चेकिंग। भाई हम लोग कितने आराम से मासूम बच्चे सोए थे और क्या हुआ। और छोटी छोटी छुट्टियों में ऐसे ही 11th ख़त्म हो गया और हम 12th में जंप। 12th पहुंच गए लेकिन हमारा बचपना और हमारा पागलपंती ख़त्म नहीं हुआ। वही नींद, वही सब कुछ ही रह गया। हाँ, और जो 12 बजे का बर्थडे पार्टी लौटी चौकोपाई के साथ, वो तो कभी भी नहीं भूल सकते। बर्थडे तो आएगा हर साल लेकिन वो लौटी चौकोबाई वाला बर्थडे कभी भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ हमारा जो ईगो, ये ना दोस्तों के बीच में कुछ दरार ही लाता है। बात नहीं करना, ये सब कुछ अलग ही था। और फर्स्ट ईयर आने के बाद वो जो सीनियर का फीलिंग, ओए होए मत पूछ। और आधी रात में वो जो भूत का ना कितना जोर से आवाज़, कितना जोर से शोर। काश वो सब वापस आ जाए। हाँ, रियल आई मिसिंग दोस डेज। और 15 अगस्त में इतना प्रैक्टिस, इतना मेहनत और लास्ट में क्या सुनने को आया? कैंसिल। अरे सबसे बड़ा बात, मैगी पार्टी। हॉस्टल में तो कुछ अलग ही मैगी बनता, आचारी मैगी। और पता है शमिता, वो जो हम लोग साड़ी पहन रहे थे सुप्रिटेंडेंट नाम का, और वो बॉयज फ्रेंड्स का गाना, बाप रे बाप क्या मस्ती होता था। और हॉस्टल में तुम्हारे टीचर्स लोग का मिमिक्री है। और बस ऐसे ही 6 वीक्स रह गया और फिर सब बिछड़ जाएंगे। सब कुछ तो रह जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं बचेगा। माउंट लिटरेज स्कूल में 12th क्लास तो हर साल आएगा लेकिन हमारे जैसे डेयरिंग बैच कभी नहीं आएगा। और जाते जाते दासो अंकल के साथ एक झगड़ा बनता है।
कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की है, होंठों पर जो सहमी सी है, एक रोज़ इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। ये संगमरमर के छत के नीचे न जाने हमने कितने दिन और कितनी रातें यारों की यारियों में मशगूल होकर बिताए हैं। न जाने हमारे इन्हीं शरारतों की वजह से कितने वार्डनों की छुट्टी हो गई है। कोई हमारे आगे चाहे कितनी नाक रगड़े, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज आने से रहें। काश वक्त की गहराइयों में जाके मैं इस पल को रोक दूं और यूं ही माउंट लिट्रा के प्यार के आंगन में हमेशा अपने दोस्तों के साथ झूला झूलता रहूं। ऐसा लगता है मानो वक्त हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हो। अभी भी फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर तक हो चुके सारे खट्टे मीठे किस्से थिएटर में देख रहे कोई मूवी के जैसे आंखों के सामने से गुजरते हुए जा रहा है। 10 जुलाई 2017 की शानदार एंट्री के साथ मर्सिडीज को मिला उसके शान को लहराने वाले जबरदस्त 85 सेनानियां, जो कि शायद आने वाले 6 हफ्तों में लड़ने के लिए वो पिछले 2 साल से तैयार कर रहा था। फर्स्ट ईयर में हमने अपनी शरारतों से सबको परेशान तो ज़रूर किया है, मगर प्यार भी उतना ही पाया है जो शायद हमारे बाद किसी और को मिल पाएगा। आखिर पहला बैच होने का यही तो फ़ायदा है कि चेहरा देखते ही नाम अपने आप ही टीचर्स की ज़ुबान पे आ जाती है। 11th जितना ही देरी से बीत रहा था, उतनी ही ज़्यादा जल्दी से 12th गुजरता चला गया और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन से हम कभी नहीं मिलना चाहते थे। 11th की मूवीज़ के दिन तो जैसे हमारे लिए ईद का चांद होता था। 9 बजने से पहले ही खाना ख़त्म करके पहुंच जाते थे थिएटर पे, और उसके बाद क्या था, सब अपने आप में ही एक एक बार डांसर बन जाते थे। प्रोजेक्टर में गाना बजाकर तो ऐसे नाचते थे जैसे कि शादी में आए हो, और उस पर भी मूवीज़ के सिलेक्शन को लेकर झगड़े। पानी का प्रॉब्लम तो जैसे हॉस्टल के लिए बिन बुलाया मेहमान, जब देखो मुंह उठा के चला आता है, और फिर सिक्योरिटी अंकल के ऊपर जैसे पहाड़ का फूटना। फिर आता है बारिश का मौसम। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा सुहाना होता है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही सुहाना था। पूरा क्लासरूम स्विमिंग पूल जो बन जाता था, और ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखने के 1-2 मिनट के बाद ही दिखाई देता था। चिल्ड्रंस डे आया, खुशियाँ लाया, साथ में अपने पराठा और चिली चिकन लाया। हमारे लिए तो जैसे सोने पे सुहागा था। दिन में टीचर्स के रैम्प शोज, डांस, धमाल, और रात को लाजवाब खाना। आहा, याद करते ही मुंह में पानी आ रहा है। अभी डिटेल में हर ओकेजन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम तक भी हमारे जो एकदम जलेबी के जैसे सीधे बच्चों की शरारतों के किस्से हैं वो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हम सीधे चलते हैं हमारे टीचर्स डे के फ्लैशबैक। टीचर्स डे में खुशियाँ डबल होती हैं, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे चेयरमैन सर का बर्थडे भी होता है। हम मस्ती तो करते हैं ही, पर साथ में तोड़ फोड़ भी करते हैं। ये तो ख़त्म हुए 11th के छोटे मोटे शरारत। अब 12th के बड़े डायनामाइट के लिए दिल थाम के बैठिए। 12th की स्टार्टिंग होती है इला मैम की ग्रैंड एंट्री के साथ। उप्स, इन शॉर्ट, कॉमेडी क्लासेस विद इला मैम। उनका बस चले तो उनके फेवरेट मछली की मुंडी की तरफ वो हमें भी चबा दें, लेकिन कुछ भी हो, उनसे डांट खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। लेकिन इस साल का चिल्ड्रंस डे कुछ फीका पड़ गया, क्योंकि इस साल हमारा साथ देने के लिए हमारी नखरे वाली और मस्तीखोर लड़कियां नहीं थी, जिन्हें हम हमारे लास्ट चिल्ड्रंस डे पर बहुत मिस किए। पूरा 12th क्लासरूम के झगड़ों को सुलझाने में ही चला गया। कभी किसी का दांत टूटा तो कभी एक ने दूसरे का नाक नोच लिया। अरे कोई और क्या, मैं तो खुद ही अपने दोस्तों के साथ लड़ाई में लगा था। हद तो तब हो गई जब हॉस्टल में हवा से ज़्यादा भूतों के किस्से फैलने लगे। कभी पायल की आवाज़ तो कभी चीखने की गूंज। हालत तो ऐसी हो गई थी कि खुद के साए से भी डर लगने लगा था। बात का बतंगड़ बनाने में तो हम सब उस्तादों के उस्ताद ठहरे। फाइनली आ गया हमारा स्कूल पिकनिक, जब हम पूरे बस में नाच नाच कर बेहाल हो गए। बस में नाच कर मन नहीं भरा कि वहाँ पहुँच कर भी शुरू हो गए। फिर खेल कूद और खाना पीना, यही सब यादों को ही तो लेकर पूरी ज़िंदगी बितानी है। मेमोरी के स्लाइड शो में इनके फ्लैशबैक को देख के बुढ़ापे में मुस्कुराना है। वो दिन आ गया है जब हम सबको अलविदा कहकर अपनी ज़िंदगी के सीढ़ियों में चलते जाएं, और फिर जब वहाँ से नीचे देखें तो सब कुछ बदलता नजर आए। वेक्टर की नमकीन मस्तियाँ, इंटीग्रल्स की टॉर्चरिंग गुस्ताखियाँ नहीं भूलेंगे हम जब तक है जान, जब तक है जान। जेनेटिक्स के बेपरवाह नुस्खियाँ, C++ के दर्दनाक हिचकियाँ नहीं भूलेंगे हम जब तक है जान, जब तक है जान। फ्लैमिंगो के मज़ेदार कहानियाँ, केमिस्ट्री के भयानक गालियाँ नहीं भूलेंगे हम जब तक है जान, जब तक है जान। मिलता है वो मुश्किल से
रात को